मित्र, आज का कुछ ऐसी न्यूज़ है जो मैं आपके सामने खुल के नमस्कार भी आपको नहीं कर सकता। और इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश में, हमारे समाज में बेटियां का दुरुपयोग, दुर्व्यवहार और इनके ऊपर बढ़ते अत्याचार को देख रहा हूं, ये एक दिल को दहला देने वाली बात है। आज हमारे शहर धनबाद में ही धैया नामक एक जगह है, वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है ना, यानी कि लड़की, बेटी, उसको 6 दिसंबर को किसने फेंका नहीं फेंका ये मैं नहीं जानता हूं। उस बच्ची को मंदिर के सटे दीवार के सामने उसको ठीक रख दिया गया है, और वो भी रात में उसको रखा गया उस बच्ची को, और वो बच्ची सुबह क्लीन चिट मिलती, यानी कि वो बचती नहीं है, वो जीवित नहीं है। या तो उसको ऊपर से फेंका गया है, या तो उसको जानबूझ के कोई दीवार को छलांग लगा करके उसको रखा है। लेकिन मुद्दा यह है कि वो बेटी बची नहीं, वो बेटी मर गई है। हमारे देश में, हमारे समाज में कहीं बेटियां कटती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आफ्ताब और श्रद्धा के केस के बारे में उसका एक्सप्लेन केस स्टडी किया था। आज मैं फिर बेटियों के ऊपर एक बार फिर कानून के तहत केस स्टडी और इसका विश्लेषण आपको विस्तार से करने वाला हूं। यह वीडियो आपको झकझोर करके रख देगा, और इसको आराम से देखें और दिल थाम के देखें, ठीक है, कि इसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं। और कुछ नहीं, मैं दुनिया को नहीं जानता, पर मैं जो बेटियों के लिए कर सकता हूं मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उन सभी जाहिलों का आंख खोल दूंगा जो इस प्रकार के निर्मम कार्रवाई को अंजाम देते हैं, जिनको औकात नहीं होती है बेटियों को संभालने का। वो इस प्रकार के जो अंजाम करते उन लोगों को मैं वाट लगा देने वाला हूं। मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं, अगर तुमसे बेटी संभाली नहीं जाती है, या तुम्हारी औकात नहीं है, या तुम्हारा चाहे अवैध संबंध हो, अवैध संबंध को तुम्हारी भाषा में प्यार कहते हैं, ठीक है। जैसे तुम प्यार के नाम से किसी भी स्त्री के साथ तुमने फिजिकल रिलेशन में आया और उसके बाद तुम वहां से मुंह मोड़ के भाग गए, ये पुरुष समाज के ऊपर एक काला धब्बा है। अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मा ने पूरा सृष्टि का निर्माण किया, और ब्रह्मा ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया है। क्यों बनाया? स्त्री सुंदरता की प्रतीक है, बट पुरुष जो होते हैं वो शक्ति के प्रतीक होते हैं। और शक्ति का मतलब वही पुरुषार्थ से होता है जो कि आप स्त्रियों की रक्षा कर सके। अगर आप स्त्रियों और बेटियों की और महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते तो आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं है, आप पुरुष कहलाने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ हम बाप बन गए या फिर हम पुरुष हैं, डजंट मैटर, ये कुछ है ही नहीं। दूसरों को रक्षा करना पुरुषार्थ होता है, महिलाओं को सम्मान देना, उसका इज्जत करना, उसका रक्षा करना आपका पुरुषार्थ में आता है। ये सब तो जानोगे नहीं साले भड़ुए। बस बेटी आया, उसको जन्म देकर के रोड पर फेंक देना, या तो उसको मार देना। और वजह क्या? तुम्हारे अवैध संबंध, और या तो तुम अपने बेटियों से पीछा छुड़ाना चाहते हो, तुम सिर्फ लड़का चाहते हो। आज मैं आपको कुछ बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं, इससे रिलेटेड केस। आपको पता है झारखंड में 2020 से लेकर के, मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, 2000 अभी तो 23 आने वाला है, अब तक 2020 से 21 तक के कांड कम से कम 72 इन्फेंट्स ऐसे हैं, यानी नवजात शिशु ऐसे हैं जिनको अवैध तरीके से उसको मार दिया गया है। और उनमें से 41 यानी 41 बच्चे जो है वो उसकी डेथ हो चुके हैं, जिसमें से 35 जो है वो लड़कियां हैं, और बाकी कुछ जो है यानी कि 25 वगैरह जो है ये आपके लड़के हैं। तो क्यों भाई, लड़कियों से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी है तो भी और नहीं है तो भी। ये कानून देख लो, अगले बार से सोचोगे क्या। अगर तुम डाल हो ना तो लोग, सरकार पात है। भारतीय संविधान इतने तरीके से बनाया गया है कि तुम्हारे नाक के नीचे से तुमको कैसे कैसे ये कर देगा, ये तुझे खुद भी पता नहीं चलेगा। तो भारतीय दंड संहिता के भाग 20 में, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड, इसके पार्ट 20 में नवजात शिशुओं की सुरक्षा हेतु कानून बताए गए हैं। 312 से लेकर के 318
312 से लेकर के 318 एक करके विस्तार से सुनिए और आप दूसरों को ये भी वीडियो पहुंचाइए ताकि उन लोगों को ब्रेन वॉश हो सके। हमारे समाज में एजुकेशन की बहुत कमी है, हम सिर्फ उन चीजों के पीछे भागते हैं जो दुनिया देखती है। कभी आप संविधान पढ़ने की भी कोशिश करें ताकि आपको अपने पढ़ाई लिखाई पर आपको शर्म नहीं बल्कि फक्र महसूस हो सके। ठीक है, तो आइए देखिए आराम से। 1860 भारतीय दंड संहिता इतना विशाल और इतना सुंदर है कि भारत के हर एक राज्य के नागरिक को कैसे संरक्षण देना है। सिर्फ जीवित व्यक्ति को ही नहीं, अपितु वैसे बच्चे जो गर्भ में धारण हो चुके हैं उन लोगों की रक्षा करने के लिए हमारे भारतीय दंड संहिता बहुत अच्छे से कायदे कानून लाती है और उनके लिए बनाई है। पहली बात सुनो, सबसे बड़ी बात यह है कि कानून के नजर में हर एक कोई समान है। और ये बच्चे जो होते हैं, नवजात बच्चे, ये अबोध होते हैं, इन्हें ज्ञान नहीं होता है। दे आर अननोन, वे नहीं जानते कि ये समाज और ये प्रकृति कैसा है या इन सभी इसमें दैनिक इनका जीवन कैसा चल रहा है। तो उन बच्चों को जन्म लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। उसका वो मौलिक अधिकार होता है कि वो जन्म ले और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। अगर कोई रोकता है तो उसको इस प्रकार से रिलाई की जा सकती है। पहला समझो, धारा 312 आईपीसी की धारा 312। पहले मुद्दा समझो, आईपीसी का पार्ट 20 यानी भाग 20, इसमें क्या बताया गया है? धारा 312 से लेकर 18 तक कि गर्भपात करना या शिशुओं से संबंधित कोई भी अपराध हो उसके लिए एक योग्य मतलब मस्त वाला सजा है। पहला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, आईपीसी की धारा 312, आईपीसी की धारा 312, इसमें अपराध से गर्भपात से संबंधित है। गर्भपात से क्या संबंधित है समझिएगा। अगर कोई विवाहित यानी कोई मैरिज, कोई दुल्हा दुल्हन है या फिर कोई अवैध संबंध वाले भी है, अगर किसी गर्लफ्रेंड हो या तो उसकी पत्नी हो किसी पुरुष की, और दोनों की ये इच्छा है कि हम बच्चे को रखना नहीं चाहते हैं, राइट, और वो गर्भपात कराने के लिए, अबॉर्शन करवाने के लिए वो मेडिकल में लेके जाता है, ठीक है, तो लड़का लड़की ला तो मैटर कैंसिल हो गया। ये तो पूरे तरीके से यानी कि इलीगल है, इसको कैंसिल करते हैं। अब आइए कि जो मैरिड है, मैरिड मैन के लिए, उसके लिए, मैरिड मैन के लिए जैसे कि अगर दोनों की इच्छा, स्त्री का भी और पुरुष दोनों की इच्छा है कि हम गर्भपात करवाएं यानी कि अबॉर्शन करवाएं, और वो जाता है, लेकिन उसके लिए अगर वो करवाता है तो भी ये अपराध है। उसके लिए आपका कानून बनाया गया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, यानी कि ये मेडिकल के लिए यानी कि ये हेल्थ से रिलेटेड है। ये आपका बनाया गया है कि आप कैसे करवा सकते हैं। अगर आपको अबॉर्शन करवाना ही है तो उसके लिए एक ही उपाय है, जब स्त्री की जान जोखिम में हो, यानी जो मां का जान जोखिम में है, जो बच्चे पैदा करने वाली है, जब वो मृत्यु के कगार पर आ गई है और उसका अबॉर्शन किए बिना उसकी जिंदगी बचेगा नहीं, उस समय बच्चों को, जो बच्चे जो आने वाले हैं उसको फिनिश करना यानी अबॉर्शन करवाना तय है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये जानते हो कि ये मान लो कि ये लड़का है लड़की, पहले लोग किसी प्रकार देख लेते हैं, हालांकि ये देखना अपराध है, लेकिन अगर देख लेते हैं और इसको वो मारना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो ये पूर्णतः ये अपराध है। क्लियर है? फिर आईपीसी की धारा 313, इसमें क्या होता है? आईपीसी की धारा 313 में क्या होता है? स्त्री के बिना सहमति का गर्भपात, स्त्री के बिना सहमति के गर्भपात, ये मैरिड मैन वाले के लिए भी है और ये मतलब शादी से पहले लोगों के लिए भी है। तो जैसे कैसे होता है, मेरी बात समझिए। एक केस ये होता है कि कोई लड़का और कोई लड़की फिजिकल रिलेशन में आते हैं, वो बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत करते हैं, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वो कानूनी कार्रवाई के तहत जाते हैं, पुलिस उनसे कहती है कि ऐसे सब मत करो भाई, है ना, कि लड़की मान लो कि घर भेज दिया गया, लड़का को जेल भेज दिया गया, दोनों अगर वापिस आएंगे तो उनका शादी भी करवा जाएगा, मैटर अलग है। पर अगर किसी प्रकार से वो जो लड़की है वो अगर मां बनने वाली है, यानी उसके अंदर अगर मतलब अगर शिशु आ चुका है, उसको अगर जबरदस्ती किसी ने अबॉर्शन करवाने की कोशिश किया तो उसके लिए आपका आईपीसी की धारा 313 के तहत 10 साल की सजा हो जाएगा। कितना साल का? 10 साल का सजा। या फिर कोई हस्बैंड अपनी पत्नी को अगर जबरदस्ती या कुछ भी ऐसा बोल बाल कर बरगला करके अगर उसको अबॉर्शन करवाना चाहता है
तो भी उसका 10 साल का सजा है। ये पहला केस आया था आपका 1987 में, पहला नहीं, ये लिखा गया है 1987 का, केरला का केस था, जब एक महिला को अबॉर्शन के लिए लाया जाता है और उसमें से जब उसका अबॉर्शन हो जाता है, यानी कि बेहोश करके, आप समझ सकते हैं ये सब मैटर आपको निजी जिंदगी का चीज है, जब इसका कर दिया जाता है तो लड़का को बचने का क्या उपाय है कि जिसका अबॉर्शन हुआ उस लड़की से या उस मां से ये बोलवाए कि ये तुम्हारी इच्छा के अनुसार अबॉर्शन हुआ है, और अगर वो अपने इच्छा के जाहिर नहीं करती है तो इस लड़का को या इस पुरुष को 10 साल की सजा हो जाएगी। अब आओ आर्टिकल 314 आईपीसी की धारा 314 गर्भपात के आशय से स्त्री की मौत की सजा। देखिए, अब गर्भपात के आशय से मान लीजिए यहां पर मेल और फीमेल दोनों रेडी है कि चलिए भाई अबॉर्शन करवाना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस अबॉर्शन के चक्कर में जो मां होती है उसका ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाता है और उस ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अगर डेथ हो गई तो इस जुर्म के अनुसार यहां पर उसको जो पुरुष रहेगा या उसके फैमिली वाले उसमें जो संलग्न रहेंगे उसमें उसको उम्र कैद की सजा मिलेगी। धारा 314 के तहत अगर प्रसव के दौरान या अबॉर्शन के दौरान अगर मान लो कि किसी स्त्री की डेथ हो जाता है तो उसके हस्बैंड को उम्र कैद की सजा मिलेगी। इज दैट क्लियर? सुनते जाओ, अभी सुनते जाओ। अब आ जाओ आईपीसी की धारा 315। आईपीसी की धारा 315 ये क्या कहता है? शिशु को जन्म लेने से रोकना या जन्म के बाद मार देना। समझिए, यानी कि कोनो लड़का लड़की या कोनो पुरुष या स्त्री वो रोकना चाहता है, मान लो कि वो लड़की नहीं चाहता है या वो लड़का तो चाहने की बातें नहीं है, भारत में लड़का चाहिए होता है, राइट है, यानी उसको लड़की पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करवाना चाहता है? अबॉर्शन करवाना चाहता है। और अगर मान लो अबॉर्शन नहीं हुआ या तो अपनी निजी दुश्मनी, अवैध संबंध, समाज से छुपना चाहता हो, तो अगर मान लो बच्चा जन्म भी ले लिया तो उसको मारने की कोशिश करना। अगर ऐसा कोई भी कोशिश हो रहा है और शिशु को जन्म लेने से रोकना, यानी कोई दवाई वगैरह खा रहा है, एमबीटी किट वगैरह जानते हो ना, सब चालाक हो, सारे लोग जान रहे हो, है ना, तो अगर ये सब चीज है और ऐसा कोशिश किया गया, रोकने का कोशिश किया गया, क्योंकि बच्चों को जन्म लेने का अधिकार है, इसका मौलिक अधिकार है, अगर ऐसा हुआ तो उसको 10 साल का सजा और विथ आपको फाइन देना भी पड़ जाएगा। कितना सजा? 10 साल का सजा। कौन से धारा के अनुसार? 315 के अनुसार, 316, 317, 18। अब देखो इसमें मजा। आईपीसी की धारा 316, आईपीसी की धारा 316 में यह कहा गया है अगर अपराधित मानव वध के दौरान किसी शिशु की मृत्यु करता है, इसका मतलब समझो, आप मेरी बात समझो। मान लीजिए 2 गुटों में झगड़ा हो रहा है, उसमें से अगर एक गर्भवती महिला है और लाठीचार्य या धक्का मुक्की में किसी प्रकार अगर उस स्त्री के पेट पर किसी प्रकार वार हो जाए और बच्चा का डेथ हो जाए, उस दरमियान में जो दोषी रहेगा उसका जो सजा है वो 10 साल का होगा। यह करना एक अपराध है, चाहे आप जान के किए हो या अनजाने में लग गया हो, इसका कोई मतलब नहीं रखता। क्लियर है? आगे धारा 317 आईपीसी धारा 317, यही है सबसे बड़ा फसाद का जड़, ठीक है, सबसे अधिक आपराधिक मामले यही होते हैं। सुनो मेरी बात, माता पिता या संरक्षक, समझ रहे हो, माता पिता या संरक्षक यानी मां बाप है, और अगर मां बाप नहीं है तो कोई उनके गार्जियन यानी जो संरक्षण है वो, अगर शिशु को किसी स्थान पर छोड़ दिया या उसको त्याग कर दिया तो इसका सारा का सारा जो दोष होगा वो संरक्षक पर होगा या तो माता पिता पर होगा। जैसे मेरी बात समझो, कहां पर छोड़ना और कौन बच्चों को छोड़ना? वे बच्चे जो नवजात हैं, वे बच्चे जो 12 साल से पहले के हैं, जो अबोध है, जिन्हें विशेष ज्ञान नहीं है, तो उनका जो है भूलने का या उनका अपहरण होने का या उनका मृत्यु का जो चांसेस बढ़ जाता है। इस तरीके के बच्चों को आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी और के भरोसे आप रख के जा सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कुछ होना जाने हो गया तो इसमें आपको फंसना पड़ सकता है। मेरी बात समझो। और ये सबसे अधिक क्यों होता है? ये सबसे अधिक आपको देखिए हॉस्पिटल्स में होता है। हॉस्पिटल में ऐसे कारनामे जो अवैध संबंध के जो लोग पहुंचते हैं, प्यार मोहब्बत वाले या फिर जो नाजायज टाइप के लोग हैं, वो पहुंच गए और वो बच्चे को नहीं रखना चाह रहे हैं, तो वो बच्चे को जन्म दिए और खुल गए, वहां से भाग गए। दुनिया भर का ऐसे केसेस है, दुनिया भर का। और यही केस हुआ यहां धैया में, है ना, कि किसी स्त्री को शायद बच्चा पसंद नहीं है, और यह भी हो सकता है कि उसका अवैध संबंध हो, यह भी हो सकता है कि उस स्त्री का
मतलब लड़का से मोह ज्यादा हो और लड़की को पसंद नहीं करती हो, इसी वजह से जाके मंदिर में छोड़ दी, तो मंदिर में भगवान आएंगे बचाने के लिए, तुम तो रात भर तो उसको ठंडा में छोड़ दी, बच्चा बचेगा? इससे पहले 2022 में 2000 मतलब जनवरी फरवरी की बात है, धनबाद के ये हीरापुर में एक बच्चा को डब्बा में पैक करके बंद कर दिया गया था, ठीक है, ठंडा के दिन में। सुबह जब वो गाड़ी वाला जब आए सफाई कर्मी, तो देखा कि बच्चा एकदम फिनिश हो चुका है। और वो बच्चा कौन था नहीं, थी लड़की, थी लड़की। समझ में आ रहा कि नहीं? मेरी बात सुनो। किस किस तरीके से अगर मां, कोई भी मां अगर अपना बच्चा को लेकर, देखिए मैं आपको एक केस से समझाता हूं, ठीक है, केस से एग्जांपल। पहला नंबर केस, अगर मां किसी बच्चे को, एक मां है एक बच्चे को लेकर के गई और वो थर्ड पार्टी किसी पुरुष को दे दी, है ना, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, समाज में नाम कमाने के लिए कि मैं साफ हूं, मैं चांद हूं, मेरे में कोई दाग नहीं है ना। तो ये माँ अपने बच्चा को, नवजात बच्चा को दे दिया, और ये बचवा जो है ये आदमी के हाथ में चला गया। ये आदमी जाके ट्रेन में उसको रख दिया, कपड़ा उपड़ा में लपेट कर रख दिया, ठीक है, विथ कैसे, उसके साथ दूध भी रख दिया, वो समझ में आ रहा कि नहीं, पीने वाला। अब बताइए, ये बच्चा किसी सुरक्षित हाथ में गया? आप खाली डब्बा में रख के आ गए, बच्चा तो गया ना काम से। तो इस मामले में ये दोष है, ठीक है, और यह हकीकत घटना है, और लाखों घटना ऐसे धरती पर। दूसरी समझिए, दोष कहां नहीं हो सकता है। एक मां जो है, अगर वो नहीं एलिजिबल है अपने बच्चों को पालने में, या तो उसे लड़की बहुत ज्यादा हो गया है, उसे समस्या है गरीबी के कारण, ये एक मां जो है, ये केरला का आपका कांड है मैं बता रहा हूं। ये मां जो है एक अंधी महिला के पास गई और उस महिला के पास अपनी बेटी को छोड़ दी, और उस अंधी महिला यानी जो भिखारी थी उसको ये बोलती है कि मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूं कुछ लेकर के दुकान से। वो स्त्री, वो जो महिला है, उस बच्ची को छोड़ करके वहीं पर, और फिर वो कभी दोबारा आती नहीं है। लेकिन जब पुलिस दल वहां पहुंचती है तो ये देखती है कि किसी स्त्री के साथ, जो कि अंधी है, डजंट मैटर, वहां वो बच्चा सुरक्षित है, वो गोदी में उसको ले रही है और उसको चुप करा रही है। इसका मतलब ये है कि बच्चा सिक्योर, हाथ में कोनो दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये महिला दोषी नहीं होगी, क्योंकि ये किसी को जानकारी में रख करके आई है। लेकिन ये जो महिला जो किसी पुरुष को छुपा करके बच्चा को कहीं फेंक दे रही है, या कहीं रख दे रही है, या अपने को हाइड करने के लिए किसी झाड़ी में फेंक दी, हॉस्पिटल के बगल में फेंक दी, ये सब बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इसके लिए धरती पर तो क्या, आपको भगवान के नजर में भी आपको कोई बचा नहीं सकता है। तुम अपने नजर में खुद मर जाओगे इस तरह गल करके। बेटियों के साथ जब भी कुछ आपराधिक होगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। एनी हाउ आई विल टेक रिवेंज अगेंस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ द डिस्गस्टिंग पीपल। इज दैट क्लियर? एक लास्ट है आपका आईपीसी का 318, आईपीसी की धारा 318। इसमें क्या कहता है, मृत शरीर को छुपा करके शिशु को जन्म को छुपाना। जैसे मान लीजिए घर गांव वगैरह में या कहीं भी एक बच्चा हुआ, वो बच्चा किसी वजह से, बच्चा जन्म से ही मृत हुआ, मतलब मरा हुआ निकला, या फिर जन्म लेने के बाद वो मर जाता है, क्लियर है, तो गांव वाले क्या लोग करते हैं कि उस लाश को बिना किसी जानकारी के डिस्पोज कर देते हैं, यानी कि उसको या तो दफना देते हैं, राइट। तो इसमें से गांव वाले उनका साक्षी बनेंगे। जिस भी मतलब दंपति का, जिस भी इंसान का वो बच्चा है, उसका एविडेंस रहना चाहिए गांव में, पूरा गांव उस बच्चा को जानता है, तब वो बच सकता है, राइट। और अगर गांव वाले उस बच्चे को नहीं जानते हैं और फाइनली किसी ने बच्चा को जन्म देने के बाद मार दिया है, या उसको छुपा दिया है, या कहीं भी गाड़ दिया हो अपने आप को अच्छे साबित करने के लिए, तब ये यहां पर इसको बहुत भयंकर सजा मिल सकती, उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। लेकिन अगर गांव वाले जान रहे, कुछ लोग जान रहे हैं कि नहीं ये फलाना फलाना नाम का बच्चा है ना, और ये किसी कारणवश आपातकालीन स्थिति में इसका डेथ हो गया है दुर्भाग्य से, तो इस स्थिति में उसे, उस इंसान को बचाया जा सकता है। तो ये थी आपका सारी धाराएं किससे संबंधित, नवजात शिशुओं और गर्भपात से संबंधित, धारा 312 से लेकर 318 के बीच में। अब ये सारा मैटर, एक बात आप समझ लीजिए, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, मैंने एक तरीका सोचा है। तरीका क्या सोचा है, और खास करके महिलाओं और लड़कियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्लीज आप स्त्री हैं और स्त्री का आप दुश्मन कभी ना बने। बच्चे जन्म देने का काम पुरुष नहीं करते हैं, महिलाएं करती है, राइट।
तो इसके लिए इट्स योर ड्यूटी टू सेव योर गर्ल्स। सरकार ठेका लेकर नहीं बैठा है, सरकार का काम है योजना लागू करना, पर तुम सुधरोगे तब तो, तुम्हारे अंदर अपने में मानवता बची रहेगी तब तो, कि मैं बच्चों को बचाऊं या मार दूं, है ना। तो अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो आप बेफिक्र होकर के मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 6200513240 आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। हमारा एक ग्रुप है जो नवजात बच्चों को संरक्षण देता है, वैष्णवी बाल संरक्षण क्लब, वैष्णवी बाल संरक्षण क्लब, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है माता बहनों, तो आप आराम से इस फोन पर, अगर किसी को भी आपका एक जरा से चरित्र में दाग लगने नहीं देंगे, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप बेहिचक हमें फोन करें, हमारी टीम को फोन करें, आपका बच्चा सुरक्षित हाथों में आ जाएगा, उसका हम लोग जीवन यापन करेंगे, हम लोग उसको संभालेंगे अपनी बहन और अपनी बेटी समझ करके, ठीक है। तो थैंक यू। आप ऐसा काम प्लीज ना करें। मैं जानता हूं औरतों को बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत तरीके से होती है, पर प्लीज सेव द गर्ल्स, बेटियों को बचाओ प्लीज। जय हिंद।